प्रश्नावली 13.7 का 5वां प्रश्न है। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 20 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी होगी। तो देखो ये शंकु का आकार है, इस प्रकार का एक गड्ढा है, ठीक है, ये ज़मीन के अंदर की तरफ बना है इस प्रकार से। तो इसका व्यास हमको दिया गया है 3.5 मीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे हम। सबसे पहले त्रिज्या क्या होती है, हमेशा व्यास का आधा। आधे के लिए क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में बांट देते हैं तो हो जाता है आपका आधा। तो धारिता का मतलब होता है आयतन। तो हम क्या निकालेंगे, इस गड्ढे की धारिता यानी कि गड्ढे का आयतन निकाल लेंगे। आयतन कितना होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेलन के आयतन का 1/3। तो 1/3 पाई का कुछ मान नहीं दिया गया है तो 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार गुणा करना है, 3.5 मीटर गुणा 3.5 मीटर। और एच भी जो है वो भी मीटर में हमको दिया गया है। दिया है एच, दिया है 12 मीटर दिया है, सॉरी 305 नहीं 12 मीटर। तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर घन मीटर हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं एच का मान हमको दिया गया 12 मीटर गहरा गड्ढा ये। तो 3 से बार कट जाएगा 4 बार, 2 गुणा 2 4, 4 से 4 कट गया, 7 का भाग चल जाएगा, 7 पंजे 35। तो क्या हो गया, ये हो गया, बच गया हमारे पास 22 पंजे 110, यानी कि 11.0 या 11 भी लिख सकते हैं, गुणा 3.5 घन मीटर। तो ये हो गया 11 गुणा 5, 11 50 55 का 5 ऐसे लगा 5, 11 3 33 और 5 हो जाएगा आपका 38। ये जीरो तो हमने गिना ही नहीं दशमलव की बात कर, केवल ये गिना है। तो 38.5 घन मीटर जो है उस गड्ढे का आयतन हो गया। लेकिन हमको धारिता किलो लीटर में बतानी है, लीटर के बजाय किलो लीटर में। तो पहले हम लीटर में बदल देते हैं। हमने आपको बताया था कि 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 घन मीटर। 38.5 गुणा 1 घन मीटर, तो 38.5 1 घन मीटर में होते हैं आपके 1000 लीटर। तो ये कितना हो गया 38 5 और 3 अंक जीरो है, तो 3 अंक जो है दाईं तरफ खिसक जाएगा, 1 यहाँ से 1 2 और 3, इतना लीटर हो गया। अब हमको बदलना है किलो लीटर में। तो 1000 किलो लीटर में नहीं 1 किलो लीटर में होते हैं 1000 लीटर। 1 किलो लीटर में होते हैं 1000 लीटर। तो 1000 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इतने किलो लीटर में चेंज हो जाएगा, किलो लीटर। 1 2 1 2 10 से भाग देंगे तो 38.5 वो जो घन मीटर था, ठीक है, वो आ गया इतना किलो लीटर। छठा प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमको दिया है, इसके आधार का व्यास भी हमको दिया है, हमको इसकी ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। तो हमको दिया है, उसको नोट कर लेते हैं। आधार का व्यास हमको दिया है, तो इसका मतलब डी हमको दिया है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट देंगे, यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमको बतानी है। नंबर 1 में हम आते हैं। दिया है हमको आयतन। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जो वैल्यू है, इसका जो मान है 9856 घन सेंटीमीटर हमको दिया है। तो इसमें हम बताना हमको क्या है, एच बताना है। तो एच को अकेले छोड़ देते हैं तो ये जाएगा 9856 घन सेंटीमीटर। बट्टे में 3 था तो ये ऊपर गुणा में चले जाएगा, बट्टे क्या बचेगा पाई और एच बच जाएगा। यहाँ हमारा मान रख देते हैं 9856 घन सेंटीमीटर गुणा 3, पाई का कुछ मान नहीं दिया गया है तो 22/7 जो आएगा वो चले जाएगा 7 आपका ऊपर, गुणा एच नहीं एच तो यहाँ है, यहाँ आएगा आपका आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, आर गुणा आर। आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो किसका भाग जाता है, 22 में 11 का भाग जाता है, क्या इसमें भी 11 का भाग जाता है, चेक कर लेते हैं। 11 गुणा 8 11 8 88 हो जाएगा, 10 बच जाएगा 105, 11 9 99 6, 11 का भाग इसमें 4 है, कितने बार जाएगा 11 8 88, ठीक है, 10 बचेगा 105 हो जाएगा, 11 9 99, 6 बचेगा 66 हो जाएगा, 11 6 66 और 11 दूनी 22। फिर 2 से फिर काट देते हैं, 2 से भाग जाता है इसमें, हो जाएगा 2 चक्को 8 2 चक्को 8 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। 7 का भाग 7 दूनी 14, तो बच गया गुणा 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कट जाएंगे तो केवल बचेगा 1 सेंटीमीटर
और नीचे बच गया 14 गुणा 2, 14 गुणा 2। 14 का भाग आता है 14 42, 2 बच गया 28, 14 दूनी 28, 2 का भाग देंगे 16, 16 39, तो कितना आ गया? हमको ये पता चल गया नंबर 1 में कि शंकु की जो ऊंचाई है ये 39 सेंटीमीटर है। अब हमको बतानी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, नंबर 2 में बताना है हमको। अब हमको R पता चल गया 14 सेंटीमीटर है, हमको H पता चल गया 39 सेंटीमीटर है, हमको बताना है L का मान। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, L बराबर होता है √R² प्लस H²। तो यानी कि R² का मतलब 14 की घात 2, H का मतलब 39 है, 39 की घात 2, 14 गुणा 14 होता है 196, 39 गुणा 38 कितना होता है? गुणा करके आप जांच कर सकते हो, यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं शॉर्ट में। 39 गुणा 38, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। 8 8 64 का 4, हंसी लगा 6, 8 6 को 32 और 6 हो गया 38, 4 8 32 का 2, हंसी लगा 3, 4 6 को 16 7 18 19, 2 का 4, 8 2 10 का 0, हंसी लगा 1, 13 का 3, 2304। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा? देखो 6 4 10 का 0, हंसी लगा 1, 9 1 10 का 0, हंसी लगा 1, 3 1 4 1 5, 2500 आ गया। 2500 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये होता है 50 गुणा 50, 50 का एक जोड़ा बन गया, तो L का मान आ गया 50 सेंटीमीटर। इसके तीसरे में हमसे पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 3 में आते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको बताया था इससे पहले। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL, πRL। पाई का मान 22/7, R का मान 14 सेंटीमीटर, L का मान 50 सेंटीमीटर, 7 दूनी 22 दूनी 44 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो 0 का 0, 5 को 20 का 0, ऐसे लगा 2, 5 को 20 2 22। तो इस शंकु का, ठीक है, ये गड्ढा जो है इसका नहीं, लंबवृत्तीय शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये आ गया 2200 वर्ग सेंटीमीटर।